हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही वाइड रेंज में है और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, इनके गुण धर्मों को समझने के लिए हमें इनके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले आते हैं लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर को हम 10th में भी पढ़ चुके हैं। इट वॉज द फर्स्ट वे टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लुईस स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इथेन। इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स एक एक डॉट द्वारा रिप्रेजेंट हुआ है। इसी तरीके से कार्बन की और भी जो वैलेंसीज है, जैसे हाइड्रोजन के साथ में यहाँ इथेन में C2H6 है, तो इसमें सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ये डॉट शो कर रहे हैं कि ये दो एटम्स के बीच में कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसी तरीके से इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन्स को डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी तरीके से इथाइन में तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ 3 डॉट्स शो किए गए हैं। ये है लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद आते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो हम डॉट जो यूज़ कर रहे थे, लुईस स्ट्रक्चर में जो डॉट यूज़ हो रहा था, यहाँ पर उस जगह पे स्मॉल डैश यूज़ होगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक स्मॉल डैश है। ये स्मॉल डैश रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों ही एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर 1 डैश है तो देखिए, हम जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं। अगर एक वैलेंसी कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है तो रिमेनिंग 3 जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल ऑक्यूपाई हो रहे हैं। देख पा रहे हैं, ये है इथेन। इसी तरीके से इथीन में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंसीज है, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। तो रिमेनिंग के जो 2 बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो यहाँ CH2 और इस तरफ भी CH2, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है और ये डबल बॉन्ड जो है ये स्मॉल डैश के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में से डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा था, जबकि कंप्लीट स्ट्रक्चर में ये स्मॉल डैश के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को ट्रिपल डैश के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देख पा रहे हैं हम। रिमेनिंग का जो 1 बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज में से 3 वैलेंसीज ऑक्यूपाई हो रही है अनदर कार्बन के साथ में, तो रिमेनिंग 1 जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट होगी इथाइन में। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें मिथेनॉल में, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ा है और कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ा है। ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये डॉट के द्वारा ही रिप्रेजेंट होंगे। हम देख पा रहे हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर में जो है हमने डॉट को डैश के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, लेकिन लोन पेयर को हमेशा डॉट के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। यह है मिथेनॉल CH3OH। नेक्स्ट आता है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर, हम किसी चीज़ को कंडेंस कर रहे हैं, किसी बड़ी फॉर्मूले को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला आता है। कंडेंस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जैसे कि ये इथेन है। इथेन में हमने देखा, यहाँ पर जब डॉट स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर हम सपोज इस इथेन की डॉट स्ट्रक्चर को अगर कंडेंस्ड करें तो यहाँ ये CH3 है और इस कार्बन पे भी ये 3 हाइड्रोजन है, तो CH3-CH3, तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया CH3-CH3। तो ये इथीन में CH2, ये देखिए यहाँ पे ये CH2 और ये CH2 ग्रुप है, 2 CH2 ग्रुप जुड़े हैं डबल बॉन्ड से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। इथाइन में ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर इसको और कंडेंस करके CH ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिया गया है। और इसी तरीके से क्लोरोमीथेन जहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा है, 3 है हाइड्रोजन और चौथा है क्लोरीन, ये क्लोरोमीथेन। इसको कंडेंस करके ये CH3 और ये Cl, तो CH3Cl इसे कंडेंस फॉर्म कर दिया गया है। इसी तरीके से CH3OH, यहाँ Cl क्लोरीन को हटा के अगर OH ग्रुप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मिथेनॉल। अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ये है 3 मेथिल ऑक्टेन, यहाँ ऑक्टेन
देखिए इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन है ये, जिसमें कि 3rd नंबर कार्बन पर मैथिल ग्रुप जुड़ा है। अगर हम इसे खोल के लिखते हैं, अगर एक कार्बन के ऊपर अगर हम डैश करके लिखें ये 3 हाइड्रोजन, फिर देन अगर सी के पास 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इस ब्लैक बोर्ड पे काफ़ी जगह घेर लेगा। इसको कंडेंस करके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या हम इस फॉर्मूले को और भी कंडेंस कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर है CH3 CH2 CH, फिर अगेन CH2 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 एंड CH3। ये जो CH2 ग्रुप्स हैं ये 4 एक साथ आ रहे हैं। ये चारों CH2 को हम एक ब्रैकेट में CH2 और उसका होल 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3। अगेन इन चारों को CH2 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 एंड CH2 4 टाइम्स जो CH2 आ रहा है उसको CH2 करके इसका 4 देन CH3 इस तरीके से, और इसको फर्दर कंडेंस्ड कर दिया गया है। ये वही है, इसका फॉर्मूला, इसका नेम वही है, ये है 3 मेथिल ऑक्टेन, बस इसको कंडेंस्ड करके लिख दिया गया है। ओके, इसके बाद आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले देखे हैं हम ये देख पाते हैं कि जब टर्मिनल पोजीशन पे होता है, जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स जो है हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो टर्मिनल पोजीशन के जो कार्बन है वो मैथिल ग्रुप होते हैं। हम ये समझ पा रहे हैं। और जब कार्बन मिडल में आता है तो उसकी जो वैलेंसी है, वो जो रिमेनिंग वैलेंसी है, अगर वो कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 पोजीशन पे कार्बन से जुड़ा है, तो रिमेनिंग की जो 2 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेगा। तो मिडल के जो कार्बन है वो H2 बॉन्ड बनाएंगे, और यदि कोई कार्बन 3 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है तो रिमेनिंग 1 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो हम ये ऐसे समझ पा रहे हैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये एक समझदारी वाली बात बताता है कि आपको इतनी चीज़ों की नॉलेज तो है ही। अगर आपको यहाँ तक की नॉलेज है तो इस बॉन्ड लाइन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है 3 मेथिल ऑक्टेन का। ये है 3 मेथिल ऑक्टेन, और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसी को शो कर रहा है। किस तरीके से, ये आप देखिए यहाँ पर 3 मेथिल ऑक्टेन में, ये देखिए ये जो एजेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 कार्बन। यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 3rd नंबर पोजीशन पे एक मैथिल जुड़ा है, एक मैथिल ग्रुप जुड़ा है 3rd नंबर पोजीशन पे कार्बन के 1 2 एंड 3। यहाँ पर डैश करके हमने ये शो किया है, ये 3 मेथिल ऑक्टेन है। इसको समझना बहुत ही आसान है। इसको अगर ये टर्मिनल पोजीशन पे जो है एजेस, ये टर्मिनल पोजीशन शो कर रही है मैथिल ग्रुप को, CH3 ग्रुप को, और यहाँ पर जो कार्बन है, अगर ये कार्बन दिख रहा है 2nd नंबर का जो कार्बन है, अगर ये 2 साइड से बॉन्डेड है तो इस कार्बन के पास रिमेनिंग 2 वैलेंसी है, और यहाँ पर CH2 ग्रुप है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है। क्योंकि ये 3 बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ रिमेनिंग 1 जो वैलेंसी है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ी है, तो यहाँ वाला जो कार्बन है वो CH है। यहाँ पर अगेन CH2 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 एंड CH3। तो इस तरीके से हम इसे आसानी से समझ पाते हैं। अब ये जिगजैग लाइन शो हो रही है यहाँ पे। हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जिगजैग लाइन शो क्यों हुई? अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट रख देते तो क्या हम कार्बन को आसानी से काउंट कर पाते? बहुत मुश्किल हो जाती। अगर इस लाइन को मैं जिगजैग ना लिख के एक डैश 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 करती रहती तो उसमें उसको पर्टिकुलरली कितने कार्बन्स हो रहे हैं उसको काउंट करने में प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ कौन सा ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है उसको भी काउंट करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए ये जिगजैग लाइन आसानी से हमें रिप्रेजेंट कर पाती है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, साथ ही साथ कौन सा ग्रुप कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसका अगेन एग्जाम्पल है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन मैथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन की चेन है ये ब्यूटेन, और साथ में 2 ब्रोमो यानी 1 एंड 2 नंबर पोजीशन के कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसको आसानी से हम समझ पा रहे हैं। इसके बाद आता है साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स को भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर शो करें तो किस तरीके से करेंगे? इसमें 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं साइक्लिक फॉर्म में, तो ये है साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन प्रोपेन है,
मैथ हैथ प्रॉप। तो ये है 3 कार्बन जिसमें CH2 CH2 CH2, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। इसी तरीके से ये साइक्लिक फॉर्म बना रहा है। इस साइक्लोप्रोपेन को हम इस ट्रायंगल द्वारा भी शो कर सकते हैं। इस ट्रायंगल का मतलब है कि इस नंबर की पोजीशन पे यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा है ये दूसरे कार्बनों के साथ में भी बॉन्ड्स बना रहा है। तो प्रत्येक कार्बन यहाँ पर उस कितनी हाइड्रोजन के साथ काउंट होगा, तो यहाँ CH2 अगेन CH2 एंड CH2। तो इस साइक्लोप्रोपेन में प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है। तो ये है साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन, यहाँ CH2 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 एंड CH2, 5 कार्बन की जो चेन है, 5 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हैं, ये है साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से साइक्लोब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप्यूट, तो ये है साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से साइक्लोहेक्सेन, इसमें 6 कार्बन है जो कि साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में शो किया गया है। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड हो जाता है तो ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम देख पाते हैं कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन है हेक्सागोनल, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है जो कि साइक्लोपेंटेन, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में आ जाता है साइक्लोप्रोपेन, और स्क्वायर शेप में आ जाता है साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से इनकी शेप को देखते हुए हम पता लगा पाते हैं कि इसमें कितने कार्बन की चेन है और प्रत्येक कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है। ओके, तो आज पार्ट नंबर 2 में हमने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अच्छे से पढ़ा है। आई विश बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।